यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड शायद आईसीसी को ये कहे कि आगे जो इवेंट आ रहा है लाइक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो या जो भी इवेंट हो, उसके अंदर पूल मैच में पाकिस्तान के साथ मैच ना रखा जाए। अब 3 इवेंट हैं जो इससे मुतासिर हो सकते हैं। पहले एशिया कप है जिसकी मेज़बानी खुद भारत के पास है और एशिया काउंसिल की सरबराही पाकिस्तान के पास है। फिर विमेन वर्ल्ड कप है, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया हुआ है और वो हाइब्रिड मोड के ऊपर है कि पाकिस्तान विमेन जो टीम है वो किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और भारत की अगर पूल में मैच हुआ तो भारत की टीम वहाँ खेलने आएगी। फिर आगे T20 वर्ल्ड कप है, उसकी मेज़बानी भी भारत के पास है। सिंपल बीसीसीआई ने कहना है आईसीसी को कि पूल मैच में हमारा पाकिस्तान के साथ मैच मत रखा जाए। क्या ये पॉसिबल है? एक ये बात। दूसरा, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनमें से भी कुछ की तादाद भारत की, और जो पाकिस्तान ने नई पॉलिसी दी है उसमें जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कुछ हिंदू लोग आए हैं उनको भी रिलैक्सेशन दे दी है, जो सरदार आए हैं उनको भी रिलैक्सेशन दी है। अब ये ब्रॉडकास्टर्स हैं, इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके ऊपर बात है, मगर सबसे पहले बात ये। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक वीडियो वॉच की तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए दोस्तों, पाकिस्तानियों का ये कहना है कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट का कुछ भी नहीं, क्रिकेट खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो मैचेस है आईसीसी इवेंट में बीसीसीआई या जेएसआई की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बंद कर दे। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आईसीसी के किसी भी इवेंट में पाकिस्तान भारत का मुकाबला ना हो? तो ये पहली बार ये मांग फर्स्ट टाइम नहीं आई, इससे पहले भी ये मांग आती रही है और भारतीय मीडिया का जोर पड़ता है और उसके बाद एक सीरियस टॉक ज़रूर होती है, मगर कभी बीसीसीआई ने ये अटेम्प्ट नहीं किया। बीसीसीआई ने कभी ये अटेम्प्ट नहीं किया। जब ये जय शाह साहब खुद थे तब भी नहीं किया, अब जय शाह साहब आईसीसी में है। पहली बात ये कि भारत अगर सीरियस नोट के ऊपर इस पर कदम उठाए तो क्या हो सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है कि अगर भारत कहे, ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, बीसीसीआई की तगड़ी है, आईसीसी में भी वही बैठे हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं होना चाहिए तो सिंपल पूल मैच के अंदर पाकिस्तान का मैच नहीं रखेंगे, खत्म होगी बात। मगर बात जहां पर आम बंदे की नज़र में ख़त्म हुई है, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो ख़त्म होगी नहीं। उसकी वजह यह है दोस्तों, जो ब्रॉडकास्टर्स भारतीय हैं, ऑफकोर्स भारतीय हैं मगर वो भी बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अगर राइट्स खरीदे हुए हैं तो अपने बिजनेस के लिए खरीदे हैं। जो बिलियंस डॉलर की उन्होंने पे किए हुए हैं वो इसलिए किए हैं, उसमें से ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान भारत मैच का आता है। ये फिजिबल तो है कि बीसीसीआई कह दे आईसीसी को, आईसीसी के ठीक है नहीं रखते ये पूल मैच में, बट इसका रद्द-ए-अमल फिर ये होगा कि आईसीसी को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और सिर्फ आईसीसी की जेब ढीली नहीं होगी, उस चक्कर में इंग्लैंड की जेब भी ढीली होगी, ऑस्ट्रेलिया की भी होगी, बीसीसीआई की भी होगी, पाकिस्तान की भी होगी, बाकी देशों की भी होगी, क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स पैसे पे करता है जिसमें ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान इंडिया मैच का होता है। अगर वो दोनों मैच ही पूल में नहीं होते फिर गारंटी नहीं कि नॉकआउट के अंदर भी मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और ये भी एक अलग सवाल है कि भारत नॉकआउट वाला भी खेलना चाहेगा या नहीं खेलना चाहेगा, उसके ऊपर बाद में करते हैं। तो ये है, अब जो जितने पैसे जनरेट होते हैं वो फिर डिवाइड होते हैं, जो भी एक फार्मूला बनाया जिसका ज़्यादा हिस्सा बीसीसीआई को जाता है। तो उसमें से ज़्यादा पैसे बीसीसीआई के ही कटेंगे, इंग्लैंड के भी कटेंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी कटेंगे, पाकिस्तान के भी कटेंगे, सब सफ़र करेंगे इससे। अगर पाकिस्तान इंडिया का पूल मैच, खाली मैं पूल मैच की बात कर रहा हूँ, अगर वो ना हुआ तो ये होगा पॉसिबल, मतलब फिजिबिलिटी है, मगर रैशनल देखा जाए तो बहुत टफ ज़रूर है। इससे पहले भारत में इस पर बहुत शोर मचा, मगर सीरियस अटैम्प्ट या कोई भी अटैम्प्ट बीसीसीआई की तरफ से पहले नहीं की गई है। अगर अब की गई तो सबसे पहले उनका अपना इवेंट है एशिया कप, जिसकी वो खुद मेज़बानी कर रहे हैं, जो कि न्यूट्रल मुकाम के ऊपर होगा, मोस्ट प्रोबेबली यूएई में होगा। तो अगर वहाँ पूल मैच में, वहाँ एशिया कप में अमूमन ये होता है कि 2 पाकिस्तान इंडिया मैच तो हो ही जाते हैं, फिर फाइनल क्वालिफाई हो जाए तो 3 मैच हो जाते हैं, एक तरह से 3 मैचेस की सीरीज बन जाती है। तो अगर पूल में नहीं होगा, आगे जाके कहीं पे होगा, मीन के मैच पाकिस्तान इंडिया का एशिया में तो हो ही जाता होता है अमूमन, मतलब इस तरह से सीन बनता है। अगर वो नहीं करेंगे तो एशिया तो बिल्कुल ही ना, एशिया क्रिकेट काउंसिल की अहमियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो समझे फिर उसका फ़ायदा नहीं। तो एक मुझे तो डर ये लग रहा है कहीं पे फिर ये इवेंट ही पोस्टपोन ना हो जाए या डिले ना कर दिया जाए। अगर ये जो अब माहौल बना हुआ है ये इसी तरह खुदा ना खासा अगर टेंस रहा, आई डोंट विश के पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव है वो इस तरह का बरकरार रहे। ऑफकोर्स मामला रूटीन में आने चाहिए, रिलैक्स होने चाहिए और दोनों तरफ में अमन होना चाहिए। बट इन केस के अगर ये तूल पकड़ गया खुदा ना खास्ता तो बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। फिर शायद एशिया कप के ऊपर दबाव रहेगा, चूंकि मेज़बान भारत है, फिर क्या इसका होगा। बट उसमें पैसे शायद कम इन्वॉल्व हैं जितने आईसीसी में इन्वॉल्व हैं। और फिर भारत के सामने सवाल ये होगा कि आप अगर पूल मैच नहीं खेलते हैं, फॉर एग्जांपल सेमीफाइनल पाकिस्तान और इंडिया का पड़ जाता है, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं कह रहा कि हमने नहीं खेलना, पाकिस्तान तो खेल रहा है, आपका इनकार है, तो क्या नॉकआउट? ये सितंबर में
एशिया कप है जो चलता ही इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर है। इंडिया होस्ट है एशिया कप का। 2 महीने पहले फैसला हो गया था इंडिया की तरफ से कि ये एशिया कप दुबई में होगा, क्योंकि पैसे कमाने हैं ऑब्वियसली। अब इंडिया इतना अमीर क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, आप लोग कह सकते हैं कि जी वी डोंट नीड पाकिस्तान, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, ये बातें मेरी जान आप 2023 में भी कहते थे। आपको अगेन पसंद हो या ना पसंद हो, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के लिए आपस में क्रिकेट खेलेंगे और खेलते रहेंगे। अगेन आप क्या चाहते हैं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच में दुबई स्टेडियम में बैठे होंगे किसी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर के साथ दोबारा, क्योंकि उनके पैसे पूरे बन रहे हैं। सितंबर में एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के 2 मैच हैं। आपके ख्याल से क्या इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलेगा? पूरा एशिया क्रिकेट काउंसिल है ही इंडिया पाकिस्तान के ऊपर। यहां फरवरी में इंडिया और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। यह तो अंडरस्टूड बात है कि पाकिस्तान ने अपने मैच श्रीलंका में खेलने हैं। आपके ख्याल से क्या इंडिया पाकिस्तान से नहीं आगे खेलेगा कोलंबो में, श्रीलंका में? मैं आपको याद करवा देता हूं और आपको रिमाइंड भी करवा देता हूं कि आपकी ख्वाहिश क्या है वो मैटर नहीं करती। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो 70% खर्चे हैं वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से निकलते हैं। आपके ख्याल से ये इंडिया पाकिस्तान खेलना बंद कर देंगे तो सारी दुनिया की क्रिकेट कौन चलाएगा? कुछ लोग अभी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जी ऑस्ट्रेलिया इंडिया बहुत बड़ी राइवलरी है। ठीक है उनकी राइवलरी। इंग्लैंड इंडिया की भी अच्छी राइवलरी है, बड़ा अच्छा मुकाबला होता है। लेकिन मेरी जान, इंडिया पाकिस्तान के जो इस टाइम हालात बन गए हैं, अब जो टीआरपी और रेटिंग ब्रॉडकास्टर्स को मिल रही है ना, वो हाथ मल रहे होंगे कि यार जल्दी से सितंबर में एशिया कप आ जाए, 2 मैच हो जाएं, करोड़ों लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे और उसके बाद वो दोबारा तैयारी कर रहे होंगे फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जो इस साल सितंबर में वुमेन्स वर्ल्ड कप है, जिसमें अभी अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया है, वो अलग बात है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में नहीं है। बाबर के लोग दीवाने हैं। मैच जिसको कहते हैं ना, हुसैन तलत ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, मोहम्मद हारिस ने बड़े आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना बैटिंग की। बाबर आजम गुड टू सी अपने घर के अंदर आया, बाबर ने रन्स किए, बाबर ने अपनी टीम को मैच विनिंग नॉक खेला है। जो लोग कहते हैं बाबर मैच विनर नहीं है, लो जी मैच विनिंग नॉक आ गया, मैच जितवा के वो गया, आउट होके नहीं गया। सबसे बड़ी चीज ये थी। और बॉलिंग भी बड़ी शानदार करवाई गई है पिशावर के बॉलर्स ने, बॉलर्स को सही यूटिलाइज किया। एंड पे जिसको कहते हैं ना 5वां बॉलर होता तो विकेट जल्दी निकल जाती, लेकिन फिर भी बड़ी आउटस्टैंडिंग पिशावर ज़ल्मी की विक्ट्री आई है। अब पिशावर ज़ल्मी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आ गई, क्योंकि उनका जो प्रीमियम बैटर है वो फॉर्म के अंदर आ गया है। तो मुबारकबाद हो पिशावर ज़ल्मी को, दिल खुश कर दिया। इसी के साथ साथ आईपीएल के अंदर अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, वो है आरसीबी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम, बैंगलोर के स्टेडियम के अंदर आरसीबी जीतता ही नहीं है भाई साहब। मेडिकल हो गया, अपने घर के अंदर जीत गए हैं, और वो भी एक हारा हुआ मैच। यकीन करो 12 बॉलों के ऊपर 18 चाहिए था। अब मैं पीएसएल का मैच देख रहा था, लेकिन क्योंकि जिसको कहते हैं ना, मैंने वो खोला हुआ था, ऐप खोली हुई थी जिसके ऊपर स्कोर कार्ड चल रहा होता है। आई वॉज लाइक आरसीबी फिर अपने घर के अंदर, क्योंकि इनका अपना घर था ना, तो मुझे यही। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप लोग अपने जरूर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए यार, ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वहां पे बैठ के ये जैसा या बीसीसीआई, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो मैचेस होंगे आईसीसी इवेंट में बंद कर पाए, इतनी हैसियत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट में इंडिया कुछ भी नहीं है, और क्रिकेट कुछ नहीं है पाकिस्तान के बगैर। भाई आईपीएल का एक मैच आप चाहो आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच अगर आप देखोगे तो वहां पे जाके तो पाकिस्तान से भी बड़ी व्यूवरशिप आती है, क्योंकि वहां पे विराट कोहली और धोनी खेलते हैं। तो
एक मैच हमारे आईपीएल में पाकिस्तान इंडिया के ऊपर चला जाता है व्यूअरशिप में, तो हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की मैच देखने की, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी बन गई है, मतलब पहले से थी, उसको देखने में और मजा आता है, क्योंकि वो वन साइडेड नहीं होता, एकदम टफ टाइम होता है। फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की मैचेस भी देख लो आप, बहुत खतरनाक होते हैं, चाहे वो टेस्ट देख लो, चाहे ओडीआई देख लो, T20 देख लो। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? आप अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।